सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ, बट ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर बोलोगे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ OE50 में आए कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत परेशान करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लू वॉल्स के बारे में, क्योंकि ग्लू वॉल मेकर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी। पहले अच्छे अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लू वॉल्स की जनरेशन टाइम को कम कर दिया गया है। मतलब पहली ग्लू वॉल से दूसरी ग्लू वॉल बनने में 100 सेकंड्स का टाइम लगता था, बट उसको कम करके 70 सेकंड्स कर दिया है। एंड ये टाइम चेंजेस ग्लू वॉल्स के सभी सेगमेंट्स में कर दिए हैं। पहले चौथे से पांचवें ग्लू वॉल बनने में 90 सेकंड्स का टाइम लगता था, बट अब 60 सेकंड्स का लगेगा। ऐसे ही 5 से 6 ग्लू वॉल बनने में अब 50 सेकंड्स का टाइम लगेगा। 6 से 8 ग्लू वॉल बनने में 40 सेकंड्स का लगेगा। एंड 8 से 10 ग्लू वॉल बनने में अब 30 सेकंड्स का लगेगा। मींस बिना किसी प्लेयर को एलिमिनेट करे आप थर्ड जोन तक सर्वाइव कर लेते हो तो आपके पास 10 ग्लू वॉल्स होंगी। वही बुरी खबर ये है कि अब एलिमिनेशंस पे कम ग्लू वॉल्स मिलेंगी। मतलब अगर लास्ट जोन में आप किसी प्लेयर को मारते हो तो आपको पहले 4 ग्लू वॉल मिलती थी, अब 2 ही मिलेंगी। अब कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसपे स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वेंडिंग मशीन में से ट्रोगन और VSS को हटा दिया गया है, उसकी जगह डाला गया है AC80 और मैक्स 7 को। एंड यू नो व्हाट, AC80 बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि AC80 में भी कुछ अपग्रेड्स करे गए हैं। उसके रेट ऑफ फायर को 5% बढ़ाया गया है, साथ ही डैमेज को भी 20% बढ़ा दिया गया है। अब AC80 की बात हो ही रही हो तो वेस्टर्न हेलमेट को कैसे छोड़ दे। पॉकेट वेंडिंग में से वेस्ट और हेलमेट हटा दिए गए हैं। मींस अब लास्ट जोन फाइट में वापस से दिक्कत आने वाली है। लास्ट जोन की बात हो ही रही तो प्रेशर क्रिएशन के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है ग्लू वॉल मेल्टर्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लू वॉल मेल्टर्स जो पिक करने की पहले लिमिट 3 थी उसको कम करके 2 कर दिया गया है। साथ ही ग्लू वॉल मेल्टर्स आपको 50% लूट में कम दिखेंगे अब। और यार लूट की बात हो ही रही है तो लूट का भी एडजस्टमेंट हुआ है। कतुलिस्तावा, मार्स इलेक्ट्रिक एंड पोचिनॉक पे लूट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही पीक के अगल बगल वाले एरिया लाइक व्हाइट टावर के पास जो वेंडिंग होती है उस वाले एरिया में लूट को बढ़ा दिया गया है। सीमेंटेड एंड एल शेप में भी लूट का इंक्रीज करा गया है। मींस अगर आपका हॉट ड्रॉप नहीं है तो भी आपको लूट जेन्युइन मिल जाएगी। अब लूट तो मिल जाएगी बट कैरेक्टर में जो चेंजेस आए हैं वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा चीज तो आपके फेवरेट कैरेक्टर नायरी में आया है। अब नायरी केवल आपको 10 हेल्थ प्रोवाइड करेगा एंड वॉल भी अब केवल 1.5 सेकंड ही ड्यूरेबल होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काइरोस की, जो रिसेंटली स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। पहले आप काइरोस एक्टिवेट होने के बाद हिट करते थे तो आपको 20 सेकंड मिलते थे, बट आपको अब केवल 10 सेकंड ही मिलेंगे क्योंकि पहले 10 EP पर सेकंड ड्रॉप होती थी, बट अब 20 EP पर सेकंड ड्रॉप होगी। बट अब मजे तो नेडर्स के आने वाले हैं। अब A124 थ्रो करने पे आपको एरिया दिखेगा कि कितने एरिया में A124 फटने वाला है, उसका इफेक्ट कितने एरिया में पड़ेगा। इतना ही नहीं, अलवारों में भी कई सारे बफ्स आए हैं। लॉन्चर, ट्रोगन लॉन्चर का 20% एक्स्ट्रा डैमेज आएगा पहले से अलवारो लगाने के बाद। इतना ही नहीं, बड़े नेट के डैमेज को भी 5% बढ़ा दिया गया है। साथ ही मिनी नेट्स के डैमेज को भी 10% तक बढ़ाया गया है। मतलब अब नेडर्स का वापस से कमबैक होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने नेडर दोस्त के साथ शेयर कर दो। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ वेपन एडजस्टमेंट्स के बारे में। बाइजन की एक्यूरेसी को इंक्रीज करा गया है। मतलब M590 के बाद अगर कोई गन प्रेफरेबल होगी तो वो बाइजन होगी। M590 की बात हो ही रही है तो उस गन की भी रीलोड स्पीड को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब लेट रीलोड होगी। मींस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर फेस करेंगे M590 यूजर्स, बट वो भी निकिता का यूज करने के बाद कवर अप कर सकते हैं। एज आई सेड, वेस्ट हेलमेट को पॉकेट वेंडिंग में से हटा दिया गया है, तो हटाने के साथ उस चीज को बैलेंस भी करा गया है। FGL से जो बेस्ट के ऊपर डैमेज पड़ता था उसको 50% रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब अब आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड होंगे FGL पड़ने के बाद अपनी वेस्ट को रिकवर करने के लिए। VSK और M8 में भी कई सारे चेंजेस आए हैं, बट उससे पहले ये सारी चीजें आप कहाँ यूटिलाइज कर पाओगे पहले ये जानो। ई स्पोर्ट्स आने के बाद काफी सारे लोग यही डाउट में रहते हैं कि ई स्पोर्ट्स से पैसा कैसे निकलता है। पहला टूर्नामेंट खेल के, दूसरा ऑर्ग ज्वाइन करके। और अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों चीजें एक ही जगह पॉसिबल है तो क्या आप बिलीव करोगे? यस, इजी फॉर अकात्सुकी लेकर आई है आप लोग के लिए पेड स्क्रिम्स, ऑर्गेनाइजेशन, साथ में फ्री टूर्नामेंट्स। इनके आगे पेड स्क्रिम्स सारी लाइव होती है विद फेस कैम कास्टर। 12, 3, 6, 9, 12 सभी टाइम लाइव होता है। और अगर आप इनकी स्क्रिम्स को खेल के अच्छा परफॉर्म करते हो 1 और 2 वीक तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अप्रोच करते हैं। साथ ही 100 रुपीज वाली लॉबी में T1 और T2 टीम्स भी आती हैं। और अगर आप 6 दिन तक कंटिन्यूअसली इनसे स्लॉट लोगे तो 7वें दिन आपको फ्री स्लॉट मिलेगा। फ्री टूर्नामेंट्स तो होते ही रहते हैं, तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जाओ फटाक से डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, जाके ज्वाइन कर लो। नाउ बैक टू द टॉपिक। VSK और M8 में भी कुछ चेंजेस आए हैं। VSK में एम असिस्ट को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है, साथ में रेंज को इंक्रीज करा गया है 10% से। मतलब रेंज इंक्रीज हुई है तो हल्का सा डैमेज भी इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो M8-2B में ग्लू वॉल के आर पर पड़ने वाले डैमेज को भी 15% कम कर दिया है। मींस कहीं ना कहीं केवल बैलेंस करी गई है चीजें, कुछ खराब नहीं करी गई है। बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम 50K के बहुत करीब हैं यार, करवा दो प्लीज। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस पूरे पैच अपडेट में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।